बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और आज हम ईद के हिसाब से एक रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है लबे शीरीन। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, मेरी पूरी फैमिली में बहुत पसंद है। चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 1 लीटर दूध, हाफ कप चीनी, हाफ कप कलर्ड सवैयाँ, 3 to 4 टेबल स्पून है वनीला कस्टर्ड, 1 कप क्रीम, 1 फ्रूट कॉकटेल का टिन। ये मैंने 2 जेली ली हैं, 2 कलर्स की, रेड एंड ऑरेंज। और ये जो इसकी रेसिपी अकॉर्डिंग टू इसके बॉक्स डब्बे पे होती है उसी तरह ये बनाई है। और ये मैंने ली है इलायची 3 to 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारी ये जो क्रीम है उसको हमने इसमें मिक्स कर देना है फ्रूट कॉकटेल के टिन में। मैं इसको मिक्स करती हूँ और इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। ये भी फ्रिज में चली जाएंगी, ये दोनों जेलीज भी फ्रिज में चली जाएंगी ताकि थोड़ी देर तक के लिए ठंडी हो जाए। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि ये जो 1 कप क्रीम है और ये फ्रूट कॉकटेल का टिन है, हम इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसे मिक्स हो गई हमारी क्रीम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूध को, जिसको हमने बॉईल करना है। ये 1 लीटर दूध है। ठीक है, इसको हम बॉईल करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डालते हैं 1 लीटर दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, उसमें आप कोई खुला दूध भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, मैंने और बस लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे इलायची के दाने और इसको बॉईल आने देंगे। ठीक है, अब हम वेट करेंगे कि ये इसमें बॉईल आ जाए। ये देखिए हमारे दूध में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप सवैयाँ, ये जो कलर्ड सवैयाँ हैं इनको हमने इसमें ऐड कर देना है और साथ ही चम्मच को चला देना है, वरना वो एक जगह जमा हो जाएंगी। फिर इसको उबाल देना है। ठीक है, ये सवैयाँ है हमारी हाफ कप सवैयाँ हैं, इनको हमने इसमें डाल दिया है कलर्ड सवैयाँ। और अब हमने इसको फिर बॉईल देना है। ये बॉईल इसमें आ गया, बस 2 मिनट की सवैयाँ पक जाए ज़रा सा, तो फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। ये 2 मिनट हमारे हो गए हैं ये सवैयाँ। और अब हमने इसमें डाल देनी है हाफ कप शुगर है, कि आप एज़ पर टेस्ट है, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा आप डाल सकते हैं। मैं नॉर्मल पसंद करती हूँ तो मैंने हाफ कप इसमें चीनी दी है। ठीक है, अब हमने इतनी देर इसको पकाना है कि हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अच्छा, ये देखिए हमने लिया था वनीला कस्टर्ड जो कि था 3 टेबल स्पून। इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप पानी का और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। ये मेरे पास है 1/4 कप वाटर, इसको मैंने इसमें डाला। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसके बाद ये कस्टर्ड जो है वो हम इस दूध में मिक्स कर देंगे। बस हमने इतना वेट करना है कि हमारी जो शुगर है ना वो मेल्ट हो जाए, फिर हमने ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर डाल देना है। अब ये जो शुगर थी हमारी अच्छी सी मेल्ट हो गई है। बस अब हमने इसमें डालना है कस्टर्ड और इसको इतना कुक करना है कि ये हमारा थिक हो जाए। ये चला गया हमारा कस्टर्ड। ठीक है, बस अब हमने इसको इतना कुक करना है कि ये थिक हो जाए। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और जल्दी बन जाती है। कोई गेस्ट आ रहे हो, कोई ईद हो, तो आप बहुत जल्दी झटपट इसको बना सकते हैं और ये खाने में बहुत मज़े का। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारा थिक हो गया है, बहुत अच्छा सा थिक हो चुका है, क्योंकि ये जब आप कस्टर्ड को थोड़ी देर ठंडा करते हैं ना तो ये और थिक होता है। तो बस इसकी इतनी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है और इसके बाद हमने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। ठीक है, मैं चूल्हा ये बंद कर देती हूँ और उसके बाद हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, ठंडा होगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी ऊपर सारी जेली और जो इसका हमने बनाया था फ्रूट कॉकटेल और क्रीम, वो हम इसके ऊपर इसकी लेयरिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारी चीज़ें जिनको हमने अब असेंबल करना है। ठीक है, ये हमारी जेलीज बहुत अच्छी तरह से देखें जम चुकी हैं और मैंने सिर्फ इनको क्यूब्स में कट कर देना है।
ठीक है, ये क्यूब्स में कट हो गई। अब हमने इस बोल में इस तरह से करके ये वाली जेलीज जो है, ठीक है, ये जेलीज इस तरह से आ गई। मैं आपको कस्टर्ड भी दिखाती हूँ कि उसकी बहुत थिक हमने रखा है। ये हमारा कस्टर्ड ठंडा होने के बाद अच्छा खासा थिक हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर डालना है कस्टर्ड। इसके ऊपर हमने डालनी है अब ये वाली ऑरेंज जेली। इसी तरह इसको मैं कट कर दूंगी। कोई शेप भी दे सकते हैं कटर की मदद से आप। इसके ऊपर जो हमने फ्रूट कॉकटेल और क्रीम को सेट किया था, ये हमने ऊपर इसके डाल देना आहिस्ता आहिस्ता करके। ये आखिर में मैंने रेड जेली तो थी, वो थोड़ी सी बचा ली थी और इस तरह से मैंने इसकी डेकोरेशन ऊपर से कर दी है रेड जेली के साथ। कुछ भी कर सकते हैं आप, किसी भी तरह से डेकोरेट इसको कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम जो हैं वो बारीक बारीक काट लिए, ठीक है, और बस मैंने ऐसे करके बादाम, पिस्ते भी ले सकते हैं आप, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। हमारी डिश रेडी है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।